थराली जिले की, जहां के नारायण बगड़ विकासखंड के पंती में बादल फटने से तबाही मच गई, जिसके बाद आनन फानन में लोगों को घरों से बाहर निकालकर उनकी जान बचाई गई। हालांकि इस घटना में किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सड़क किनारे लगी कई गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गई। वहीं विद्युत विभाग के पोल समेत कई बाइक मलबे की चपेट में आकर सड़क पर बिखर गए हैं। वहीं सड़क पर मलबा आने के चलते यातायात पूरी तरह से बंद रहा। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय तहसील प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया है। वहीं विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई है। और ये थराली की हम आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर बादल फटने से बड़ी दुर्घटना हो गई। आप देख सकते हैं किस तरह से मलबा जो है वो सड़कों पर आ गया है और ऐसे में किसी के हताहत होने की हालांकि कोई खबर नहीं है, लेकिन सड़कों के किनारे जो गाड़ियां लगी हुई थी वो मलबे की चपेट में आ गए। किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है फिलहाल। आदेशित किया जाए कि लोग खाने पीने की सामग्री पहुंचाएं और यहाँ पे और आप देख सकते हैं किस तरह से इस घटना के बाद लोग डरे सहमे खड़े हैं। बादल फटने के कारण ये घटना घटी। भारी संख्या में लोग बाहर सड़कों पर इकट्ठा हो गए हैं। पास के आसपास में हुआ ये घटना, मतलब घटना तो इतना हुआ नहीं, लेकिन क्या है कि आपदा ये क्या बोला, ये आ गया था, बादल फट गया था सर। इसीलिए एक लड़की को मैंने ऐसे पकड़ा कि सर वो पूरी हालत में था। मेरा जैन, मैंने उसकी बाजी लगा के सर, उसमें जैन की बाजी लगा के मैंने उसको पकड़ा सर। कलमड़ से पार हो गई थी वो, मैं भी उसके साथ साथ में। 6:26 मिनट की घटना है। प्रातः ऊपर गदरे से भयानक रूप से बादल फटा है और भारी नुकसान किया है इसने पंती कस्बे में, जहाँ पर ये ग्रीफ की लेबर थी। करीब 150-200 लेबर रहती है रोड के नीचे। तो रोड को तहस नहस करते हुए मलबा उनके आवासीय क्षेत्रों में चला गया और इतना तबाही का मंजर था कि लोग अफरा तफरी में रोड में भी बहने लगे, इतना बड़ा सैलाब आया था। और थराली की एक खबर, जहां बादल फटने से ये बड़ी घटना हो गई। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आपको बताते चले कि जिस तरह से ये घटना घटी, इसके बाद से लोग काफ़ी ज़्यादा डरे सहमे हैं और इस घटना के बाद मलबा जो है वो सड़कों पर आ गया, लोगों के घरों में मलबा घुस गया। और थराली के नारायण बगड़ विकासखंड के पंती में ये बादल फटा है, जिसके कारण ये तबाही मची, जिसके बाद आनन फानन में लोगों को घरों से बाहर निकालकर उनकी जान बचाई गई। हालांकि इस घटना में किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सड़क किनारे लगी जितनी भी गाड़ियां थी वो मलबे की चपेट में आ गई। वहीं विद्युत विभाग के पोल समेत कई बाइक मलबे की चपेट में आकर सड़क पर बिखरे मिले और वहीं सड़क पर मलबा आने के चलते यातायात पूरी तरह से बंद रहा। और घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय तहसील प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया है। वहीं विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई है और बिजली की समस्या तो बनी हुई है ही, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से मलबा इकट्ठा हो गया है लोगों के मन में। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता थराली से मोहन जुड़ चुके हैं। मोहन, जिस तरह से देखा हमने कि थराली में कितनी बड़ी घटना हुई है, बादल फटने से मलबा इकट्ठा हो गया, इसको लेकर फिलहाल ताजा अपडेट आपसे चाहेंगे कि फिलहाल वहां की क्या स्थिति है। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि नारायणबगड़ विकासखंड के पंती में आज सुबह तकरीबन 6 बजे की ये घटना बताई जा रही है, जब बादल फटा और अफरा तफरी यहाँ पे मच गई और काफी ज्यादा तबाही का मंजर यहाँ पे देखने को मिला है। मलबा जो है पूरी सड़कों तक आ चुका था और उसके साथ ही जो बीआरओ के जो मजदूर थे, उनके जो 19 परिवार है, वहां तक इस मलबे की जद में वो परिवार आ गए हैं और काफी ज्यादा नुकसान इन परिवारों को हुआ है। उनकी जो सामग्री थी, जो रसद सामग्री थी, वो पूरी बह गई है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 11 जो
वाहन है वो मलबे की चपेट में आ गए, जिसमें एक जो मोटर बाइक है उसे काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पे हुआ है। साथ ही साथ एक बच्चा और एक व्यक्ति जो मजदूर परिवार वहां पे रह रहे थे, उनमें से 2 लोगों को काफी चोटें आई हैं और पीएचसी नारायणबगड़ में उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल प्रशासन ने वहां पर मौके पर पहुंचकर आवाजाही के लिए मार्ग खुलाने की जो कोशिश की वो पूरी तरह सफल हो गई है। मार्ग आवाजाही के लिए सुचारू रूप से खुल चुका है। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा वहां पर रसद आपूर्ति और उनके रहने का इंतजाम किया जा रहा है। बिल्कुल मोहन, तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं किस तरह से जो वहां पर मलबा है वो इकट्ठा हो गया है। लोग डरे सहमे अपने घर से बाहर खड़े हैं। कई घर भी ऐसे जो क्षतिग्रस्त हो गए। ऐसे में हमने एक स्थानीय व्यक्ति को कहते हुए सुना कि एक लड़की को उन्होंने अपनी जान की बाजी पर खेलकर बचाया है। तो आपसे उसके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या इस घटना के बाद किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि स्थानीय प्रशासन की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार अभी तक किसी भी तरह का जानमाल का कोई नुकसान वहां पे नहीं हुआ है। जिस बच्ची का जिक्र मीडिया 22 में भी मजदूर द्वारा किया गया है, जो प्रवाही द्वारा किया गया है, उस बच्ची को बचाया जा चुका था और उसके बाद उपचार के लिए पीएचसी नारायणबगड़ में इस बच्ची का उपचार यहाँ पे चल रहा है। किसी तरह के जानमाल की कोई नुकसान की कोई सूचना नहीं है अभी तक। बिल्कुल मोहन, जिस तरह से हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बिजली के पोल है वो भी टूटकर नीचे गिर चुके हैं और बिजली भी पूरी तरह से ठप हो चुकी है। तो क्या प्रशासन की ओर से इस अब स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है? क्या कुछ कवायद की जा रही है प्रशासन की ओर से? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही प्रशासन के पास सूचना मिली बादल फटने की और लगातार प्रशासन जो संपर्क में था, उसके बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू टीमें वहां पर भेज दी थी। उसके बाद से ही लगातार राहत बचाव कार्यों में प्रशासन जुट गया था और आवाजाही भी लगभग सुबह 11 बजे के आसपास प्रशासन ने जो राहत बचाव कार्यों के साथ साथ आवाजाही के लिए भी इस मोटर मार्ग को खोल दिया था। मलबा हटाने का काम अभी भी लगातार जारी है। वहीं विद्युत व्यवस्था की बात करें तो विद्युत व्यवस्था भी पूरी तरह बहाल इस समय हो चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहन तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। प्रशासन की ओर से हर वो संभव कोशिश की जा रही है जिससे कि यातायात जो बाधित हुआ है उसे ठीक किया जाए, एक बार फिर से सड़क को सुचारू किया जाए यातायात के लिए।